सर, जो 15 जून को आप लोग पूरा भारत बंद कर रहे हैं, तो क्या मांग है आप लोग की? आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से आज दुमका सर्किट हाउस में पूरे संताल परगना प्रमंडल का प्रशिक्षण शिविर है। आज हम लोग 15 जून भारत बंद इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस बंद के कारण ये हैं, पहला, सरना धर्म कोड को अब तक मान्यता क्यों नहीं दिया गया? चूँकि 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख प्रकृति पूजक आदिवासियों ने सरना धर्म लिखाया, जबकि जैन धर्म लिखाने वालों की संख्या 44 लाख था। तो सरना धर्म कोड को मान्यता मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि मारंगबुरु, जो पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह झारखंड में है, उसको झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी 2023 को लिखकर चिट्ठी भारत सरकार को दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ अर्थात मारंगबुरु पर अधिकार केवल जैन धर्म वालों का है। उसके खिलाफ भी ये बंदी है। तीसरा है, संथाली भाषा जो भारत में एकमात्र बड़ी आदिवासी भाषा है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विरोधी दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी संताल हैं और लगभग 100 लाख संताली भाषाभाषी लोग भारत देश में हैं। तो झारखंड में संताली भाषा को अब तक क्यों राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया? 4 नंबर कारण है कि कुर्मी महतो को आदिवासी या एसटी बनाने का अनुशंसा जेएमएम, टीएमसी, कांग्रेस और बीजू जनता दल पार्टी ने किया है। इसके खिलाफ भी भारत बंदी है। और 5 नंबर कारण हमारा है कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में जो गांव-गांव में माझी हड़म लोग होते हैं, ये लोग संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ हैं। ये लोग संविधान, कानून, मानवाधिकार को नहीं मानते हैं। हम लोगों की मांग है कि गांव-गांव में माझी हड़म का नियुक्ति गांव के सभी स्त्री पुरुष मिल बैठ के करें। तो इन 5 मांगों के लिए, इसके अलावा और एक मांग है, भारत देश के संविधान में आदिवासियों के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे CNT SPT कानून है, 5वीं अनुसूची है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, पेशा कानून है, वन अधिकार कानून है, समता जजमेंट है, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है। ये भी ठीक से लागू नहीं हो रहा है। तो इन तमाम कारणों के लिए भारत के 7 राज्यों में आदिवासी संगेल अभियान काम करता है, लगभग 400 प्रखंडों में, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल। इसके अलावा इस समय भारत बंद में हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का भी समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा चूँकि ये महत्वपूर्ण विषय पर आदिवासी अधिकार और न्याय के लिए भारत बंद है, तो हम लोग को राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आदि का भी समर्थन प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने और एक घोषणा किया है, विश्व सरना धर्म कोड जनसभा 30 जून कलकत्ता ब्रिगेड परेड ग्राउंड चलो। इस समय हम भारत के लगभग 10% जो आदिवासी हैं, करीब 13 करोड़ में 10 करोड़ लोग प्रकृति पूजक हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं हैं। इनको सरना धर्म कोड चाहिए, नहीं तो इसका अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके लिए पूरे देश के आदिवासी लगभग 50 लाख लोग जो सरना लिखाए थे, उनको हम कलकत्ता बुला रहे हैं कि आओ हम लोग आंदोलन करेंगे, बड़ी एकता के साथ भारत सरकार और राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि हमको भी हमारा धर्म का मौलिक अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 25 में है, देना होगा। तो इस 2 कार्यक्रम के लिए हमारे जो 6 जिला के 50 प्रखंड के प्रमुख नेता हैं संगेल के, उनके साथ अभी का बैठक हो रहा है। दादा, और एक क्वेश्चन है, जैसे कि 2024 में संगेल आदिवासी संगेल अभियान चुनाव लड़ेंगे झारखंड में? नहीं, चुनाव हमारा मकसद अभी नहीं है, लेकिन हम राजनीति से दूर नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए हमने अभी इस समय भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर
और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा अभी तक रखा है और हमने नारा दिया है कि 2023 में हम आदिवासियों को सरना धर्म कोड दे दो तो 2024 में हम लोग आदिवासियों का वोट आपको देंगे। इसलिए कि 2023 तक तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यही लोग रहेंगे और सरना धर्म कोड भी किसी को देना है तो यही लोग दे सकते हैं। तो हम इनको विश्वास में लेकर उनको ये मांग रखते हैं कि 23 में कोड दे दो, 24 में वोट ले लो, कुछ हमको दे दो, कुछ हम आपको देंगे। और इसी लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमको जेएमएम पार्टी, कांग्रेस और लालू पार्टी पर अभी भरोसा उठ गया है, क्योंकि ये लोग मरम गुरु को बेच देता है, सरना धर्म कोड के बारे में टाल मटोल का रवैया रखता है। सरना धर्म कोड की जगह हेमंत सोरेन क्या किया, 11 नवंबर 2020 को सरना आदिवासी धर्म कोड पास किया, बिना राज्यपाल के दस्तखत के दिल्ली भेज दिया, फिर कार्यकर्ताओं के बीच में लड्डू बांट दिया, हुई ना हो गया। तो ठगबाज आदमी है। नियोजन नीति, स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, पहले बोला 32 का खतियान लागू करेंगे, झुनझुना थमा दिया। तो ये जेएमएम पार्टी आशा भाषा जाति धर्म रोजगार के मामले में हम आदिवासियों के साथ धोखेबाजी कर रहा है। अब पूरे संथाल परगना को बेच दिया ईसाई और मुसलमानों के हाथ में, और इसीलिए सरना आदिवासी महिलाओं का रोज रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, जमीन का लूट हो रहा है। पूरा बांग्लादेशी लोग संथाल परगना में भर गया। तो हम लोग चूँकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मगर राजनीति का समझ हमको है, राजनीति का सहारा और सहयोग लेना जरूरी है। तो बीजेपी पार्टी केंद्र में है, सरना धर्म कोड 2023 में देगा तो 24 में हम लोग उनको सहयोग करेंगे। और खुद आदिवासी संगल अभियान चुनाव लड़ने या लड़ाने के पक्ष में नहीं है, मगर हम राजनीति के साथ तालमेल जरूर बनाए रखेंगे। और एक क्वेश्चन, जैसे 30 जून 2023 को कोलकाता में आप लिखे हैं कोलकाता चलो, तो कितना देश के आने वाले हैं यहाँ पे आदिवासी? कोलकाता में भारत के ही लगभग 5 लाख लोग जमा होंगे। 400 प्रखंड में हम लोग काम करते हैं। प्रत्येक प्रखंड में 1000 लोगों का हमारा टारगेट है, तो 4 लाख लोग यही हो गए। फिर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से भी लोग आएंगे। और संतालों के अलावे मुंडा, उरांव, खड़िया, पहाड़िया, हो, भूमिज, बहुत सारे आदिवासी हैं। इवन गोंड ट्राइब या भील ट्राइब वो भी आएंगे। तो हम लोग का उम्मीद है कि 5 लाख लोग हम लोग जमा होंगे। और कलकत्ता में ये जो बड़ी एकता से बड़ा पेड़ को हम लोग हिलाएंगे तो दिल्ली तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। और कलकत्ता रैली का पीछे जो प्रेरणा है, अमेरिका में काला निग्रो लोग हमारी तरह आदिवासी हैं, 300 साल तक गुलाम थे। उनको गुलामी से आज़ादी के लिए एक काला आदमी जिसका नाम डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर था, उसने कहा कलकत्ता चलो, मैंने अमेरिका का कलकत्ता, 28 अगस्त 1963 को। और 4-5 लाख काले घोर आदमी लोग जमा हुए और उनको उन्होंने कहा था जब तुम लोग बड़ी संख्या में जमा हो जाओगे हम लोग को आज़ादी मिलेगी। और वो आज़ाद हो गए और काला आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति भी बना, बराक ओबामा। तो आदिवासी भी बड़ी एकता कलकत्ता में दिखाएगा, उसको आज़ादी मिलेगी, धार्मिक, सामाजिक, राजनीति और सरना धर्म कोड भी हम लोग को मिलेगा, ऐसा हम लोग का विश्वास है। और ये बड़ा जन आंदोलन और जन क्रांति का आगाज हम लोग वहाँ से करेंगे। थैंक यू।